हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ख़ास घटना। मैं इसे कहानी नहीं कहूँगी, मैं इसे एक बहुत इंस्पायरिंग और हार्ट टचिंग स्टोरी कहूँगी, जो कि हर हिंदुस्तानी को जानना बहुत ज़रूरी है। और ये कहानी है एक ख़ास मंदिर के बारे में। एक ख़ास मंदिर जो सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में है और जो कि गैंगटॉक के जेलिप दर्रा और नाथुला दर्रे के बीच में है और जो 14,000 फीट की ऊंचाई पर बना है और जिसका दर्शन करने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यहाँ तक कि चीन की सेना भी उनको सलाम करती है। भारत की सेना तो उन्हें सलाम करती है, उनके दिल से जितनी भी उनको धन्यवाद किया जाए वो धन्यवाद के शब्द पर्याप्त नहीं हैं। भारतीय सेना तो उनकी पूजा करती है और चाइना की सेना भी उनका बहुत सम्मान करती है, उनको सलाम करती है। और ये जो मंदिर है, ये मंदिर, इसके बारे में जब आप जानेंगे तो डेफिनेटली आपकी दिलचस्पी वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और एक सम्मान से सर झुकाती है उस मंदिर के आगे। बाकी सब मंदिरों के आगे भी लोग सम्मान से सर झुकाते हैं, लेकिन एक ऐसा मंदिर है जिसे श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और कर्तव्य परायणता का जो एक बहुत बड़ा उदाहरण पूरे विश्व के सामने है, और वो मंदिर है बाबा हरभजन सिंह का मंदिर। तो हरभजन सिंह जी के मंदिर बनने के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है और जो कि दिल को छू लेने वाली कथा है, जिसको कि हर हिंदुस्तानी को जानना बहुत ज़रूरी है। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 में कपूरथला में हुआ, जो कि हिस्सा अब आधा उसका पाकिस्तान में चला गया है। और इंडियन आर्मी के पंजाब रेजिमेंट में वो 1966 में सिपाही के पद पे भर्ती हुए थे। मार्च 1955 में डीएवी कॉलेज भट्टी पंजाब से उन्होंने हाई स्कूल पास किया और 1956 में वो सैनिक के पद पर भर्ती हुए अमृतसर से। और जो आर्मी के सिग्नल ब्रांच होती है, उसमें वो सिपाही के तौर पे उनकी भर्ती हुई। तो बात है ईयर 1968 की, जिसमें कि हरभजन सिंह जी की ड्यूटी जो थी 23rd पंजाब रेजिमेंट के साथ ईस्टर्न सिक्किम में उनकी ड्यूटी लगी। और ये घटना है 4 अक्टूबर 1968 की। और वो खच्चरों का काफिला लेके तुकुला से डोंगचोई जा रहे थे, जो नाथुला दर्रे में पड़ता है। और क्या हुआ, रास्ते में अचानक से उनका पैर फिसला और वो एक बहुत गहरी खाई में जाके गिर गए। और उस खाई में जो है, एक नदी भी नहीं कह सकते, नाला भी नहीं कह सकते, एक वाटरफॉल था, मतलब फ्लो था वाटर का, जो नदी की तरह से ही था, और जिसको आप एक बहुत बड़ा नाला सा भी कह सकते हैं। उसमें उनकी बॉडी गिरी और वो बहती चली गई और तकरीबन 2 किलोमीटर तक वो शरीर उनका बहता रहा और उनकी मृत्यु हो गई। अगले दिन आर्मी की बटालियंस, सारी रेजिमेंट उनको ढूंढती रही, जो लोग लगाए होंगे रेस्क्यू टीम में, तो उनको उनकी बॉडी नहीं मिली और सबको ये लगा कि या तो ये कहीं भाग गया या कुछ हो गया, मतलब। तो क्या हुआ कि रात को उनका एक दोस्त था, प्रीतम सिंह, वो उसके सपने में आए और उन्होंने बताया कि मेरी बॉडी तुम्हें 2 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है, मतलब एग्जैक्टली लोकेशन बताई उन्होंने और पहचान बताई उस जगह की, कहाँ मेरा शरीर फंसा हुआ है। प्रीतम सिंह ने अपने सपने की सारी घटना अपने जो रेजिमेंट के चीफ थे उनको और बाकी सब सिपाहियों को सुनाई। तो पहले तो उनकी बात पे किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन फिर उस जगह पे जाके जब खोजबीन की गई तो ठीक उसी जगह पे उनका शरीर, उनका पार्थिव शरीर मिल गया, जहाँ पे उन्होंने लोकेशन वो सपने में बताई थी, जगह चिन्हित की थी जो,
वहाँ पे उनकी बॉडी मिल गई। तो फिर सबको यकीन हो गया कि जो उनका दोस्त प्रीतम सिंह है उसको जो स्वप्न हुआ था वो सच हुआ था। तो अब उनकी समाधि बनाने की बात सोची जाने लगी। तो उसी जगह पे उन सिपाहियों ने बंकर में ही उनका एक चित्र रख करके वहाँ पूजा अर्चना शुरू कर दी। एक उनकी बात का मान रखते हुए वहाँ पर उन्होंने बंकर में ही उनका एक मंदिर सा बना दिया। तो हरभजन सिंह जी के पार्थिव शरीर को ससम्मान राज के सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार करने के बाद छोकी माछो में बंकर में उनका समाधि बनाई गई और जिसमें उनकी फ़ोटो लगा करके पूजा अर्चना की जाती है। और अपनी प्रेजेंस का सबूत आज भी हरभजन सिंह जी देते हैं। कोई भी सैनिक अगर रात को ड्यूटी करते हुए कभी सो गया या कोई ड्यूटी करने में कोताही बरत रहा हो तो रात को उसको चाटा पड़ जाता है। चाटे से वो उठा देते हैं कि सजग रहो और सीमा की चौकीदारी करते रहो, सोने नहीं देते किसी भी सैनिक को उस एरिया में। तो और जो उनकी बेड है उनका बेड डेली लगाया जाता है, उसमें साइड में उनकी यूनिफॉर्म टांगी जाती है, कैप उनकी जो तकिया है उसके ऊपर उनकी कैप रखी जाती है और बाकायदा उनके लिए पानी रखा जाता है, उनके शूज़ पॉलिश किए जाते हैं, बेल्ट पॉलिश की जाती है, जैसे सीमा पर तैनात एक सैनिक के लिए किया जाता है। और टाइम टू टाइम मतलब जैसे समय होता है आर्मी के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनका प्रमोशन भी होता है, क्योंकि ये सबूत देते हैं अपनी ड्यूटी का। आज भी उनके जूतों में जब सुबह उनका अडली जो है उनके जूते देखता है तो उसमें कीचड़ लगा होता है और बेड पे बिल्कुल सलवटें दिखाई देती हैं जैसे कि कोई आदमी सो के उठा है। और पानी भी जो है जो उनके लिए पानी रखा जाता है वो भी पिया हुआ होता है। तो ये सारे सबूत, और कोई भी सैनिक अगर चाइना से एंटर कर रहा है सीमा में तो उसकी पूरी जानकारी दी जाती है स्वप्न में अपने दृष्टांत दे करके, और वो बिल्कुल सच होती है आज भी। तो इसी कारण से हरभजन सिंह जी को जो है जीवित माना जाता है, यानी कि उनकी सोल आज भी ड्यूटी कर रही है। तो 15 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक साल में एक बार उनकी 2 महीने की छुट्टी सैंक्शन होती है बाकायदा, और बाकायदा पूरे जुलूस के साथ उनका सामान ले जाया जाता है और 2 सैनिक सामान के साथ जाते हैं पूरे, जो कि नाथुला से जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन उनका सामान पहुंचाते हैं। और वहां से जो है डिब्रूगढ़ अमृतसर ट्रेन में उनका सामान 2 सैनिकों के साथ भेजा जाता है। उनकी यूनिफॉर्म, जूते, बेल्ट सब कुछ और 1 साल की सैलरी जो कि उनकी माँ को भेंट की जाती है, क्योंकि वो आज भी ड्यूटी कर रहे हैं और उनका टाइम टू टाइम उनका प्रमोशन होता रहता है। आज आई थिंक वो मेजर की पोस्ट पर आज भी हैं। लेकिन बीच में कुछ ऐसी समस्या आ गई, कुछ लोगों ने भी इसका विरोध किया कि सेना में अंधविश्वास के लिए जगह नहीं होनी चाहिए और ये गलत है कि उनका प्रोसेशन इस तरह निकाला जाता है और उनका सामान उनके 2 सिपाहियों के साथ घर भेजा जाता है। और तो इस वजह से जो है अब कोर्ट में क्योंकि ये केस आ गया तो अब उनकी छुट्टी जो है सैंक्शन होनी बंद हो चुकी है, यानी कि हरभजन सिंह जी अब 12 महीने लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। तो जो पहले हरभजन सिंह जी का मंदिर था वो तो 13,000 फुट की हाइट पे था। तो लेकिन अब जो नया मंदिर बना है वो गैंगटॉक के जेलेपला और नाथुला दर्रे के बीच में बनाया गया है, जो कि पुराने जो बंकर वाला मंदिर है उससे 1,000 फीट नीचे की तरफ है वो मंदिर, वहाँ पर बनाया गया है। और अब क्योंकि हरभजन सिंह जी रिटायर हो गए हैं और उनकी जो है पेंशन जाती होगी, अब तो उनके घर में सैलरी नहीं जाती और छुट्टियां भी उनकी सैंक्शन नहीं होती हैं, लेकिन वो आज भी सीमा पर ड्यूटी कर रहे हैं। और जब दोनों देशों की मीटिंग होती है, यानी कि चाइना और सिक्किम की सेनाओं की कोई मीटिंग होती है, जो फ्लैग मीटिंग कहते हैं जिनको, दोनों देशों की जब होती है तो इंडियन आर्मी की तरफ से हरभजन सिंह जी के लिए एक चेयर खाली रखी जाती है। और इस घटना को जानने के बाद तो चाइना की सेना भी उनके लिए एक चेयर खाली रखती है। और मुझे समझ में नहीं आता कि कोर्ट में जाने वाले वो कौन लोग थे। और
उसको कोई लोग विश्वास करने से कैसे मना कर सकते हैं इस घटना को। मुझे तो इसको बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं लगता है कि कोई ड्यूटी के टाइम पे अगर कोई सैनिक चला गया तो ऑफ कोर्स वो अपनी ड्यूटी ही तो करेगा ना, उसके बाद भी उसकी स्टेट ऑफ माइंड वही होती है क्योंकि। लेकिन वो उन लोगों के साथ होता है ना कि जो अपनी ड्यूटीज़ के प्रति बहुत समर्पित होते हैं, वही उस चीज़ को समझ भी सकते हैं। तो ये घटना जब मैंने, ये तो गूगल में भी आपको मिल जाएगी ये घटना, मैं कोई विशेष आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ, लेकिन मुझे अंदर से पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मुझे इसको ज़रूर शेयर करना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी किसी से मैं बात कर रही थी कि आपको हरभजन सिंह जी की घटना का पता है, तो उन्होंने कहा नहीं हमें तो नहीं पता। तो मुझे लगा चलो मेरे चैनल के माध्यम से भी कुछ लोग तो जानेंगे इस घटना को। इतना अपना जान समर्पित कर देना किसी अपने देश के लिए, किसी भी ड्यूटी के लिए, और उसके मृत्यु के पश्चात भी उस घटना को, उस ड्यूटी को जारी रखना, ये आप सोच के देखिए कि कितना दिल को छू जाने वाली घटना है। तो मैं तो कहती हूँ वो माँ और वो गांव जहाँ वो पैदा हुए वो कितने भाग्यशाली हैं, जिनके घर में, जिनके गांव में एक ऐसा इंसान पैदा हुआ जो देवता से भी बहुत ऊंचा पद है उनका, तो कि जो आज भी बिना किसी स्वार्थ के आज भी ड्यूटी कर रहे हैं, अपने देश के लिए ड्यूटी कर रहे हैं। इस नाम से उनका मंदिर है और कई लोग वहाँ पर मन्नतें मानते हैं। कुछ लोग पानी भी रखते हैं वहाँ पर, कि कुछ लोगों का ये मानना है कि हमने अपना पानी की बोतल वहाँ पर रखी और उसको लेके आए हम जब वापस, तो हमारी कई बीमारियाँ दूर हो गई। तो अलग अलग तरह की मान्यताएं अब उनके मंदिर के विषय में हैं, लेकिन ये बात तो आज भी 100% सच है कि आज भी वो ड्यूटी कर रहे हैं, आज भी उनके जूतों पे कीचड़ लगा रहता है। आज भी लोग देखते हैं कभी रात को कि एक घुड़सवार वो सरहदों की निगरानी कर रहा है, और ये चाइना के सैनिक भी, उन्होंने भी ये चीज़ देखी है। और दोनों पक्ष की ही सेनाएं उनका बहुत मान सम्मान और इज़्ज़त करती हैं। और गैंगटॉक का वो एरिया जो है, नाथुला वाला एरिया, उसमें कोई भी चीनी सैनिक आज भी घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो ये घटना हम सबको बहुत इंस्पायर करती है, सब लोगों को अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से करने की प्रेरणा देती है। तो ये है हरभजन के बाबा हरभजन बनने की सत्य घटना, जो कि बहुत इमोशनल है और सबको बहुत अंदर तक छू देने वाली घटना है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।